बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से भागलपुर पुलिस ने अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। बता दें कि भागलपुर पुलिस और सीएपीएफ के संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र अंतर्गत फ्लैग मार्च, सघन वाहन जांच, अवैध शराब, मादक पदार्थ की बरामदगी, अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटाहा रेलवे स्टेशन पर दुमका से आने वाली ट्रेन के माध्यम से अवैध विदेशी शराब लाए जाने की सूचना पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में स्टेशन से सटे बगीचा से कई लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। साथ ही पुलिस ने राजेश यादव और धनराज यादव को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी विस्तृत जानकारी शुक्रवार को बाईपास थाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी नवनीत कुमार ने दी। जैसे कि आप सबको पता है, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में लगातार सभी थाना क्षेत्र अंतर्गत छापेमारी, वाहन जांच तथा वारंट कुर्की अधिपत्र के संबंध में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 17/10/2025 को बाईपास थाना अंतर्गत इसी क्रम में कुछ शराब की बरामदगी की गई है। कुल इसमें जो शराब की बरामदगी की गई है वो खुटाहा रेलवे स्टेशन में जो दुमका से ट्रेन आने वाली ट्रेन के माध्यम से ये अवैध शराब लाया जा रहा था। वहाँ पर हमारी पुलिस जिला बल की टीम, जिला पुलिस की टीम तथा सीएपीएफ की टीम के संयुक्त छापेमारी की गई। इसी क्रम में कुल 75 लीटर विदेशी शराब की बरामदगी की गई। इस संबंध में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई। जो 2 अभियुक्त हैं उनके नाम राजेश यादव उम्र 30 वर्ष, पिता अजीत यादव, तथा धनराज यादव उम्र करीब 40 वर्ष, पिता स्वर्गीय मदन यादव। दोनों को इसी कांड के संबंध में विधिवत गिरफ्तार किया गया है। और जो बरामदगी है हमारी, ये कुल 137 बोतल रॉयल स्टैग की बोतलें हैं, जिसमें कुल मात्रा 75.375 लीटर होती हैं। जो अभियुक्त हमारे को गिरफ्तार किया गया है उनमें राजेश यादव के विरुद्ध कुछ आपराधिक इतिहास भी है, जो कि पहला एक कांड है बाईपास थाना कांड संख्या 1825 दर्ज किया गया था इनके विरुद्ध। दूसरा लोदीपुर में एक कांड 85/17 कांड दर्ज किया गया है। और तीसरा फिर लोदीपुर में भी 86/17 कांड दर्ज किया गया है। इसके अलावा एक जगदीशपुर में भी इनके ऊपर हत्या के विरुद्ध एक कांड है, जिसका कांड संख्या अभी हमें प्राप्त नहीं हो सका है, इसको हम प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा धनराज यादव के संबंध में जो आपराधिक इतिहास है इसकी भी हम लोग अभी विभिन्न थाना क्षेत्रों से प्राप्त कर रहे हैं। खुटाहा के पास या ट्रेन में कहाँ से? ट्रेन से अब सूचना मिली थी कि ये ट्रेन से ला रहे हैं, तो हमारी टीम खुटाहा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची और ये ट्रेन से उतार करके कहीं ले जा रहा था। उसी क्रम में ये पकड़ा गया है। आगे हम लोग इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज का भी पता कर रहे हैं। कहाँ लेके जाना था सर? ये अभी इसका अभी बयान नहीं लिया गया है। बयान लेकर के हम लोग इसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, जैसा मैंने कहा, इसकी भी जाँच हम लोग कर रहे हैं। भागलपुर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोहित पांडे ने शुक्रवार को सदर अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के दौरान भाजपा और एनडीए के सैकड़ों कार्यकर्ता, समर्थक और पदाधिकारी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। शहर के विभिन्न इलाकों से कार्यकर्ता जुलूस के रूप में ढोल, नगाड़ों और नारों के साथ नामांकन स्थल तक पहुंचे। रोहित पांडे ने नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि भागलपुर की जनता का जो स्नेह और समर्थन मिल रहा है वह अभूतपूर्व है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि भागलपुर से एनडीए को भारी मतों से विजय बनाना है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मेरा नहीं बल्कि भागलपुर की जनता का चुनाव है। जनता का आशीर्वाद और विश्वास हमारे साथ है। हम भागलपुर के विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
पांडे ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सहयोग से बिहार में भी विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भागलपुर को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में एक नया मॉडल बनाया जाएगा। नामांकन यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष के अलावा जदयू और हम पार्टी के कई स्थानीय नेता भी शामिल रहे। नामांकन भरने के बाद जो मन में ये भाव है कि जो पार्टी ने, संगठन ने और भागलपुर के मतदाताओं ने जो जिम्मेवारी दी है, इसका निर्वहन हम कैसे ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक कर सकें, ये एक एहसास हमारे अंदर है और उस एहसास को हम भागलपुर के मतदाताओं ने और संगठन ने जो विश्वास हम पर किया है, उस विश्वास पर खरे उतरने का काम करेंगे। संगठन के फूट के बारे में कुछ दो शब्द। भारतीय जनता पार्टी में कभी कोई फूट और कभी कोई टूट नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हैं, एकमुश्त हैं और एक साथ विचारधारा के लिए चलने वाले लोग हैं। निश्चित रूप से लंबे समय तक लोगों का संगठन के प्रति एक समर्पण रहता है, काम करते हैं, तो मन में राजनीतिक इच्छा होना स्वाभाविक है और हम मनुष्य हैं और वो होना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो फिर वही कार्यकर्ता स्वयं को भी समझाते हैं और फिर अन्य कार्यकर्ताओं को भी समझाकर उसको लगाने का काम करते हैं। पार्टी ने सिटिंग विधायकों का टिकट कर दिया, आप पे पार्टी ने दोबारा जो है विश्वास जताया है, क्या कहेंगे? देखिए, यह नेतृत्व का विषय है, वो कहाँ पर क्या विषय है, ये नेतृत्व का मामला है। इसमें हमारे स्तर के कार्यकर्ता का कोई ये विषय है नहीं। आपको लगता है कि यहाँ पे जो घरेलू थोड़ा सा है अनबन, वो सही हो जाएगा? हम तो बताए कि हम लोग यहाँ जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में और सभी कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन के सहयोग से और अच्छी ऐतिहासिक जीत दर्ज करने वाले हैं। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख और लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट से गुरुवार को नामांकन करने पहुंचे। इस दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर हर कोई हैरान था। तेज प्रताप यादव नामांकन के लिए अपने माता पिता नहीं बल्कि अपनी दादी मर्छिया देवी की तस्वीर लेकर नामांकन केंद्र पर पहुंचे थे। वहीं बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारे माता पिता और दादी सब हमारे साथ हैं। हमारी दादी सर्वोच्च है और हमारी गुरु भी। महुआ के लोग हमें बुला रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। जब हमारे पास हमारे गुरु, माता पिता और दादी का आशीर्वाद होता है तो आगे कोई चुनौती नहीं होती। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत भागलपुर में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला सूचना भवन भागलपुर में कार्यरत मीडिया सह एमसीएमसी कोषांग के कार्यों का निरीक्षण उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने एमसीएमसी कोषांग में कार्यरत सोशल मीडिया निगरानी टीम से पूछताछ की और उन्हें सोशल मीडिया हैंडल को चेक करने के तरीके बताए। डीडीसी ने बताया कि किस तरह से किसी फेक न्यूज को सर्च करके पता लगाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने सभी कर्मियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आधे घंटे पर जिला प्रशासन भागलपुर का फेसबुक एवं डीएम भागलपुर का ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल को चेक करते रहना है। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों का सोशल मीडिया हैंडल चेक करने का भी निर्देश दिया। इस अवसर पर मीडिया कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता एवं सभी कर्मी मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने डीआरडीए सभागार का गुरुवार को उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, नगर आयुक्त शुभम कुमार एवं सभी अपर समाहर्ता सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। वहीं जिला पदाधिकारी ने इस अवसर पर कहा कि बहुत ही कम समय में इस सभागार का जीर्णोद्धार कराया गया है। समाहरणालय में एक अतिरिक्त सभागार बन जाने से बैठक करने में सुविधा होगी। उद्घाटन इसको हम नहीं कहेंगे, वो हमारा पुराना यहाँ भी काम पहले हो रहा था, अभी उसको ठीक ठाक करा करके आज से उसका संचालन जस्ट किया गया है। तो ये पुराना ही हमारा पहले सभागार था, उसको हम लोग ठीक ठाक करके, चूंकि कई बैठकें हो रही है इलेक्शन के अवसर पर खास करके और भी कई अवसर पे, उसके लिए हमारे पास सभागार स्पेस की कमी थी, तो इसको ठीक ठाक कराया गया है और ये काफ़ी अच्छा है। अभी जो इसको कर्मियों के बैठने की सुविधा, साथ ही जो जितनी बेसिक सुविधाएं होती है इसमें अच्छे तरीके से की गई है और हमारे लिए मीटिंग का स्पेस बढ़ गया है, तो सभी पदाधिकारियों के लिए सुविधाजनक है।